अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो वादा करते हो उसको पूरा करो, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन अल्लाह के वली इस दुनिया से गुज़रे हैं। तो पहले वो इसी तरह लोगों के साथ आम हालात में रहते थे, और फिर बाद में उनको ये ख्याल आया कि लोगों के साथ मेल मुलाकात करना बंद करते हैं। जो बकिया ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला की इबादत में और ज़िक्र अज़कार में गुजारता हूँ। तो यही सोचकर उन्होंने जंगल की तरफ रुख किया और जंगलों में रहने लगे। वहाँ पर कुछ बागात थे, फलों के दरख्त थे, तो वहीं पर वो फ्रूट वगैरह खाकर गुजारा करते थे। तो कुछ अरसे तक खैर ये सिलसिला चलता रहा, इसी तरह वो फ्रूट खाते और उसी से उनकी मतलब पेट भरते और गुजारा चल रहा था। एक दिन उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात के साथ वादा किया कि आज के बाद मैंने जो फल खाने हैं वो दरख्त की टहनी से तोड़ कर नहीं खाऊंगा, बल्कि जो फल जो चीज़ नीचे गिरी हुई होगी उसी को साफ करके खा लूँगा। मैंने किसी दरख्त से फल को तोड़ना नहीं है। खैर उन्होंने ये वादा कर लिया और इस वादे पर पूरा उतरते रहे। कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि दरख्तों के नीचे वो फिरते रहे, लेकिन कोई उनको नीचे फल गिरा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब 2 दिन हो गए थे वो भूखे थे, और भूख की वजह से अब ना तो इबादत हो रही थी, ना उस दिल लगी से जिक्र अज़कार कर सकते थे। तो बड़े परेशान कि अब क्या होगा। इसी तरह चलते जा रहे हैं कि एक दरख्त आता है अमरूद का। उनकी जब नज़र पड़ती है अमरूद के दरख्त पर तो पके हुए अमरूद होते हैं, तो उनसे ना सब्र नहीं होता। वो कहते हैं कि मैं इनको खा लूँ। फिर याद आता है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ वादा किया है, तो मैं अपना वादा भी नहीं तोड़ना चाहता। खैर बहरहाल उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि तेज़ आंधी तेज़ हवा चले ताकि दरख्तों से कुछ फल नीचे गिरें और ये अमरूद नीचे गिरें ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। उनकी ये दुआ कबूल हो गई और उसी दौरान तेज़ हवा और आंधी चलने लगी। तेज़ हवा आंधी चलने के बाद भी कोई फल नीचे नहीं गिरा। अब वो बिल्कुल मायूस हो गए, परेशान हो गए कि अब क्या करूं। बिल आखिर वो सब्र ना कर सके और उन्होंने वो अमरूद तोड़कर खा लिया। अभी वो अमरूद तोड़कर खा रहे थे कि दोबारा तेज़ी से हवा और आंधी चली। तो कुछ लोग, कुछ डाकू उनके नज़दीक आकर बैठ गए, जिन्होंने शहर में कहीं पर कोई चोरी की थी, कोई वारदात की थी। तो वो भागकर अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल में आ गए। इनके पास ही आकर बैठ गए तो पुलिस को पता लग गया। जो उस वक़्त के बादशाह थे, जो उस वक़्त के हुक्मरान थे, उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने चोरी की है उन चोरों को फौरन पकड़ा जाए और उनके हाथ और उनकी टांगें जो हैं वो काट दें। अब जैसे जैसे वो डाकू पहुंचे तो पीछे से जनाब पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने उन डाकुओं को पकड़ लिया और साथ ही इन बुजुर्गों को भी पकड़ लिया, और इनको इस अंदाजे के मुताबिक पकड़ा गया कि ये कोई जासूस हैं। इनको भी साथ ले गए। जैसे ही बादशाह सलामत के पास लेकर गए दरबार में, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इन सब का एक एक बाजू काट दो और एक एक टांग काट दो। एक आदमी के पास तलवार थी, उसने जनाब सबकी वो एक एक टांग काटता आ रहा है और एक एक बाजू काटता आ रहा है। और जैसे ही इस बुजुर्ग के पास आया तो बुजुर्ग का भी बायां बाजू उसने काट दिया। तो फौरन उसी वक्त एक शख्स घोड़े पर सवार होकर आता है, और वो जो शख्स तलवार चला रहा होता है उसको कहता है कि अरे अहमक बेवकूफ़ इंसान, ये तो वक्त के वली हैं, ये तो शेख हैं, ये तो मुर्शिद हैं, ये तो अल्लाह के वली हैं, तुमने इनको कैसे पकड़ा, इनको पहचानो। तो वो जो शख्स तलवार चला रहा होता है वो फौरन जाता है बादशाह सलामत के पास, उनको सारा वाक़या बताता है। बादशाह सलामत खुद चल कर आते हैं और इन शेख से माजरत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं, जिसकी वजह से आपका इतना नुकसान हो गया। तो अब जैसे ही शेख का बाजू कटा तो इनको अंदर ही अंदर ये बात समझ आ गई थी कि मैंने अल्लाह ताला से जो वादा किया था और वादा तोड़ने की ये मुझे सज़ा मिल रही है। अब बादशाह सलामत माफ़ी मांग रहा है और इन्होंने कहा कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मुझे ये किस बात की सज़ा मिली है। और फिर यही कहकर शेख साहब को आज़ाद कर दिया जाता है। अब देखिए हमारी आम हालात में जो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, एक दूसरे के साथ वादा करते हैं, लोगों के साथ वादा करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह वादा खिलाफ़ी करने वालों को सख्त नापसंद फरमाता है।
اب ایک تو ہے کہ اپنا مال بیچنے کے لیے یا کسی انسان کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کا بھی گناہ ہے۔ ایک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور پھر اپنے وعدے کی وعدہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنے وعدے پر پورا نہیں اترتے۔ اس کا نقصان آپ کو دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں ضرور آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا کہ جو وعدے آپ نے لوگوں کے ساتھ کیے، جو وعدے آپ نے اللہ کے ساتھ کیے، تو اگر آپ اپنے وعدوں پر پورا نہیں اتریں گے تو اس کا آپ کو پھر سزا اس کی بھگتنی پڑے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی خوشی کی حالت میں جب آپ خوش ہوں تو اس وقت کوئی وعدہ نہ کریں، کیونکہ اس وقت انسان بہت بڑے وعدے کر دیتا ہے اور جب پورے کرنے کی باری آتی ہے تو انسان پھر اپنے وعدوں پر پورا نہیں اتر پاتا۔ تو ہمیشہ اتنے ہی وعدے کریں جتنے آپ پورے کر سکتے ہیں۔